अजमेर दरगाह के निजाम गेट के बाहर भड़काऊ भाषण व सर तन से जुदा के नारे लगवाने वाले गौहर चिश्ती को 7 दिन का रिमांड खत्म होने पर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अजमेर पुलिस ने गौहर चिश्ती को गुपचुप तरीके से मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। 7 दिन का रिमांड पूरा होने के बाद अजमेर एडिशनल एसपी विकास सांगवान ने बताया कि गौहर चिश्ती से पूछताछ में उदयपुर में हुए कन्हैयालाल की हत्या का कोई लिंक सामने नहीं आया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सांगवान ने बताया कि गौहर चिश्ती के साथ ही उसके परिचितों और करीबियों से भी पूछताछ की गई है। पुलिस की अलग अलग टीमों ने गौहर चिश्ती से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की, लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जिससे यह साबित हो कि उदयपुर हत्याकांड से गौहर का कोई कनेक्शन था। इसके अलावा उसके बैंक अकाउंट और ट्रांजैक्शन की भी गहनता से पड़ताल की गई, लेकिन उनमें भी ऐसा कुछ हाथ नहीं लगा। सांगवान ने कहा कि आवेश में आकर उसने दरगाह के बाहर सर तन से जुदा के नारे लगाए थे और यही नारा उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों ने भी लगाए थे, जिससे वह डर गया था और अजमेर से जयपुर और जयपुर से हैदराबाद भाग गया था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि बीती 17 जून को गौहर चिश्ती ने दरगाह के मुख्य निजाम गेट के बाहर से नूपुर शर्मा के विरोध में सर तन से जुदा के नारे लगाए थे। इसके बाद 25 जून को दरगाह थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी जांच शुरू कर दी थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद से गौहर चिश्ती फरार था, जिसे 15 जुलाई को पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। उसके बाद पुलिस ने मजिस्ट्रेट के समक्ष गौहर चिश्ती को पेश किया था, जहां से उसे 22 जुलाई तक 7 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया था। रिमांड समाप्त होने के बाद पुनः मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हाई सिक्योरिटी जेल भेज दिया गया है। देखिए, गौहर को कोर्ट के द्वारा 7 दिन के पुलिस रिमांड के ऊपर दिया गया था, जिसमें हर पहलू पे उसके जो विज़िट्स हैं, जो कई क्वेश्चन रेज हो रहे थे कि उदयपुर विज़िट किया कि नहीं किया, उसके संबंध में, उसके ट्रांजैक्शंस के संबंध में, उसके जो और कॉन्टेक्ट्स हैं, उसकी मूवमेंट कैसे कहाँ रही, उन हर पहलू पे जांच की गई और ये सामने आया कि उसका अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें उसका कोई भी उदयपुर कनेक्शन नहीं है। कोई उसके द्वारा उदयपुर विज़िट नहीं की गई है, ना ही किसी बाहर की एजेंसीज़ के साथ या किसी ऐसे शख्स के साथ कोई भी संदिग्ध फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हमें ऐसी प्राप्त हुई है। साथ ही जो उसकी मूवमेंट के बारे में है, वो जब उदयपुर हत्याकांड हो गया तो उसके बाद, क्योंकि वो सही वही वर्ड्स उसके द्वारा भी बोले गए थे, उससे घबरा कर, डर कर, उसके बाद वो वहाँ से अपने आप को छिपाते हुए जयपुर के रास्ते हैदराबाद भाग गया। फिर जैसे ही पुलिस को अपने तरीक़ों से जानकारी पता लगी, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसको रिमांड पे लिया। ये तथ्य हमारे सामने आए हैं। हमने उसके मनोवैज्ञानिक तरीके से और जो भी टेक्निकल इनपुट्स हैं हमारे पास आए, उसके थ्रू उसको डिटेल्ड उससे पूछताछ रही, उसके साथियों से, उसके रिश्तेदारों से, उसके दोस्तों से पूछताछ हुई और अभी तक की जानकारी के हिसाब से यही सब सामने आया है। अभी तक जो सामने आया उसके अनुसार ऐसा ही प्रतीत होता है कि वो किसी आवेश में आकर, और दूसरा ये कि क्योंकि माहौल थोड़ा इस तरह का कम्युनल चल रहा था, तो किसी न किसी तरीके से अपनी किसी विचारधारा से प्रेरित होकर उसने इस तरह की बयानबाजी की है। डेफिनेटली इस विचारधारा के ऊपर भी किस तरीके से वो इस तरीके से वो उसका सोशलाइजेशन हुआ, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई। कोई भी किसी और बाहर की एजेंसी के साथ या तंत्र के साथ उसके अभी तक संबंध सामने नहीं आया। अब क्या होगा सर आगे? आप पेश कर दिया, जेल होती है, कौन सी जेल में वो गया है, अब कोई एनआईए वगैरह या सुरक्षा एजेंसी उससे पूछताछ करता है? अभी उसको हार्डकोर जेल जो अजमेर में है उसमें जेसी कराया गया है। अभी तक कोई बाहर की एजेंसी ने हमसे इस पे अनुसंधान के वास्ते संपर्क नहीं किया है, लेकिन अभी जो अजमेर पुलिस है उसके द्वारा अनुसंधान जारी रहेगा और जो भी टीम्स अगर ज़रूरत पड़ी हमसे संपर्क करेंगी, उनको डेफिनेटली हेल्प की जाएगी। नहीं, पीएफआई से ऐसा कोई इसका एस्टेब्लिश्ड मेंबर या कोई ऐसा लिंक सामने नहीं आया। लगभग कितनी गिरफ्तारी हुई पूरे मामले में सर? पीएफआई से ऐसा कोई इसका एस्टेब्लिश्ड मेंबर या कोई ऐसा लिंक सामने नहीं आया। लगभग कितनी गिरफ्तारी हुई पूरे मामले में सर? इस मामले में अभी तक 4 लोग पहले गिरफ्तार हो चुके थे, ये 5वीं गिरफ्तारी थी। साथ में जिन लोगों ने इसको लुकने छिपाने में शरण दी उनको भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन क्योंकि वो जमानती अपराध था तो उनको साथ ही पुलिस द्वारा जमानत दी गई। नासिर को भी जमानत दी गई? नासिर को भी उससे पूछताछ की गई, उसके बाद उसको जमानत दी गई। कितने लोगों से पूछताछ की गई है सर?
संख्या तो मेरे पास नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन हर एक इंसान जो भी इसके साथ पड़ा है, इसका मित्र है, इसका व्यापारिक संबंध है और रिश्तेदार हैं, उनके हर एक पहलू पे उस पर जाँच की गई है। अनवर का एक नाम आ रहा था, उससे कुछ पूछताछ में आया? डेफिनेटली अनवर से हमने पूछताछ की और पहले जैसे आप सबको ज्ञात है कि केस में भी अपनी पूछताछ की है, पर उदयपुर से या किसी भी ऐसी घटना से उनका कोई ऐसा लिंक सामने नहीं आ पाया अभी तक। ठीक